हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 1 से, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार एसएससी के एग्जाम है। जितने भी जिसमें साइंस का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दों का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर से बेकार जो द्रव होता है उसको बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की जो कमी होता है उसी के कारण जो है रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइबोसोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है वो तना है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर, जांग। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर, जांग की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा है? तो विटामिन के कारण जो है रुधिर में थक्का जमने में मदद मिलता है। रुधिर का तरल भाग है। प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो वो जो है वो रक्त समूह में सर्वदाता है और सर्वग्राही जो है वो ए बी है। पित्त स्रावित होता है। पित्त जो है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से बटा 80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। ब्रिक यानी कि किडनी जो है रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है। विषाणुओं को अध्ययन को जो होता है वायरोलॉजी संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता। हीमोफिलीबिया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। आंख से ये दोनों रोग संबंधित है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 2 का। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद जो है जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज जो है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में जो है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित रहता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और इसको 23 जोड़ा बोला जाता है। यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है जो कि 46 के बराबर होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन शरीर में जो है अग्नाशय द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। दो प्रमुख वंशागुणित रोग कौन सा है? तो वर्णतता एवं हीमोफिलिया जो है ये वंशागुणित रोग है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियां सांस लेती है। मछलियां जो है वो गिल्स द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी
मौजूद होते हैं। लाइकेन में लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यानी कि भोपाल में जो गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 3 का। कह रहा है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा जो है वो कार्बोनेडो और काला सीसा जो है वो ग्रेफाइड को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपिस, यानी कि कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है हमारे शरीर की हड्डी में। और जांघ की हड्डी जो फीमर होता है वो सबसे बड़ा हड्डी माना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लाल रक्त के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तेल तथा प्रोपेन जो है गैसों का मिश्रण जो है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन के बराबर होता है। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। यानी कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर, यानी कि एक्स और वाई जो होता है इस पर निर्भर करता है। शरीर शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, तो लगभग 639 के बराबर। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, यानी कि दांत की हड्डी जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग जो है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो खोपड़ी में कुल जो है 8 अस्थियां होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, हरि गोविंद खुराना जो है वो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो गुल्फिया पुष्प जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। मधुमेह रोग होता है, इसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। पौधों का पुष्प प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती। माइक्रोक्राइनिक्स एक रोग है, कृत्रिम हृदय का यह एक रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, 22 प्लस वाई जो है वो एक लड़का पाता है और 22 प्लस एक्स जो है वो लड़की पाती है। ठीक है। आगे का जो सवाल है मॉडल सेट नंबर 4, 4 से लेकर 6 तक अच्छे से समझते हुए तीन तीन मॉडल सेट हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।